नंबर दे अपने मार्क का यार खाली करो चलो पता करो टीसा कुछ तब नशा करिए आ रहे ई रिक्शा ने कमेटी सीओ मुर्दाबाद म्युनिसिपल कमेटी सीओ मुर्दाबाद म्युनिसिपल कमेटी सीओ मुर्दाबाद गुंडा जूनियर मुर्दाबाद गुंडा नहीं चलेगी गुंडा नहीं चलेगी गुंडा नहीं चलेगी। ये प्रदर्शन काफ़ी देर से चल रहा है पर्ची का, अभी 30 रुपये पर्ची काट रहे हैं ये देखो। हालांकि कोई ये जो कनेक्ट ठेका हुआ है उसमें ई रिक्शे का नाम नहीं है, बाद में नाम डाला गया, ज़बरदस्ती पर्ची काट रहे हैं। इन्होंने बोला हमारे ईओ कठुआ म्यूनसिपलिटी ने और प्रधान ने बोला कि आप जम्मू से लिखवा के लाओ, पूरा ऑल इंडिया में कहीं से भी लिखवा के लाओ। वो आपको मीडिया भाइयों को पास ही पड़ा है उनका बयान कि उसी दिन आपकी पर्ची माफ़ हो जाएगी। जी हमने जम्मू से म्यूनसिपल चेयरमैन और वहाँ से लिखवा के भी लाया, फिर भी नहीं मान रही है। हमारे एसपी साहब थे शमी जी, उन्होंने इनको बिठा के बात की थी कि सारे म्यूनसिपल इकट्ठे होके वोटिंग कर लो, अगर ये गलत डाला गया है तो इसको वापस करो। इन्होंने सारे वोटिंग हुई है, 14 वोट हमारी तरफ पे पड़े कि पर्ची नहीं होनी चाहिए। ईओ ने फिर भी वो भी नहीं मान रहा है। अब हम बताएं कि हम ईओ के पास कल गए थे, उसने बोला जाओ डीसी करेगा, और बहुत बदतमीजी से पेश आया। वो इस कुर्सी के लायक आदमी नहीं है जिसको इस कुर्सी पे बिठाया गया है। सब नजर आता है कि उसने पैसे खाए हुए हैं ठेकेदारों से, जिस हिसाब से वो बात करता है। जो उन्होंने बोला हम करके लाए हैं। 2 महीने हो गए नजायज़ पर्ची काट रहे हैं ये। इन्होंने पिछले साल भी 6 महीने नजायज़ पर्ची काटी है, कहीं भी किसी खाते में गई है ये हमें बता दें। आज हम उन्होंने बोला कि डीसी साहब से मिलें, अभी हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं। 1 घंटा आधा घंटा देखेंगे हम, अगर डीसी साहब आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम रोज जाम। का कहना है कि डीजल ऑटो वाले भी पर्ची दे रहे हैं, तो फिर ई ऑटो रिक्शा वालों को पर्ची देते हैं, क्या हर्जाना? नहीं तो उनका ना तो उन्हें कोई टैक्स देना पड़ रहा है और ना ही उन्हें आरटीओ में कुछ देना पड़ता है, ना ही उनका कोई पोल्यूशन है। देखो बात ये गवर्नमेंट ने प्रदूषण मुक्त गाड़ी चलाई थी, वो ऑल इंडिया में कहीं इसकी पर्ची नहीं है। और सभी लोगों ने बैंक केस करा के, बेचारे गरीब लोग हैं, बैंक केस करा के लिए ये कोरोना के बाद बेचारे चला रहे हैं, रोजी रोटी कर रहे हैं। तो इसकी कहीं पर्ची है ही नहीं तो कैसे दें? तो दूसरी बात ये, इस पर देखो आप भी देख रहे हैं, 2 सवारियाँ जाते हुए जाते हैं, 2 आते हुए जाते हैं, 40 रुपये बनते हैं। इनको 20 रुपये कैसे 10 रुपये कैसे दे दें? हम फेरे के 10 रुपये बोल रहे हैं, ये वो कैसे दे देंगे? ये कहाँ जाएंगे सर? ये बात सर ठीक है, ये कहते हैं कि पर्ची लेनी है हमने। सर जैसे इन्होंने जब टेंडर निकला था, ये इसकी नोटिफिकेशन निकाली थी सर, ये हमारे पास उसकी कॉपी है सर। इसमें कहीं पे भी ई रिक्शा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जब इसमें ई रिक्शा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब टेंडर की जब उन्हें पैसे लेने की परमिशन दी जाती है ना, उसमें सीओ साहब क्या करते हैं, उसमें इंक्लूडिंग कर देते हैं ई रिक्शा। जब नोटिफिकेशन में ई रिक्शा नहीं है, लेकिन पर्ची लेने की परमिशन दे दी उन्होंने कि जाओ आप जाके ई रिक्शा से परमिशन लो, पर्ची लो, ठीक है, पैसे इकट्ठे करने की। फिर उसके बाद जब हम सभी लोगों की बात हुई, जब इन्होंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रेजोल्यूशन भी डाल दिया, रेजोल्यूशन भी हमारे फेवर में है। सभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी पार्षद हैं वो सभी चाहते हैं कि ये पर्ची जो है बंद कर दी जाए।
उन्होंने जब रेजोल्यूशन भी डाल दिया हमें, उन्होंने एक रेजोल्यूशन की कॉपी भी दी। जब उन्होंने बोला गया कि जब रेजोल्यूशन डाल के हम ये पर्ची बंद कर देंगे, फिर ये रेजोल्यूशन डालने का मतलब क्या है अगर उसके बाद पर्ची नहीं बंद करनी है तो? ये भी दिया इन्होंने, उसके बाद ये पर्ची ली जा रही है। फिर इसके बाद इन्होंने हमें एक और बोल दिया कि आप अगर कहते हैं कि जम्मू में पर्ची नहीं है, वहाँ पे कॉरपोरेशन से हमें लेटर ले आइए जो कि उसके बाद हम पर्ची माफ़ कर देंगे। सर ये हम लोग कॉरपोरेशन से लेटर भी ले आए, उसके बाद भी ये फिर से पर्ची लग रही है। सर अब ये बता दें कि ये चाहते क्या हैं। हम सिर्फ सीईओ साहब से ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने पर्ची माफ़ नहीं करनी थी तो हम लोगों को 1 महीने से दरबदर क्यों कर रहे हैं? ये कभी एक ऑफिस में जाओ, कभी दूसरे ऑफिस में जाओ, और ये क्या मतलब हुआ कि आप लोग अपने काम छोड़ के, इतनी पब्लिक है, ये इतने लोग हैं, ये सिर्फ ये लोग नहीं हैं, इनके साथ इनकी फैमिलीज़ हैं। सर इनके हर घर में 4-4, 5-5 लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये लोग इन सभी को हरासमेंट कर रहे हैं। अब कल सीईओ साहब कहते हैं कि जाओ, जब तक मैं हूँ मैं ये काम नहीं करूँगा। जाओ डीसी पास। ये किसी भी अफसर का बोलने का तरीका नहीं है। अफसर को अगर कोई काम अगर उससे नहीं होता तो उसका सोल्यूशन बताया जाता उस बंदे को कि भाई ये मैं नहीं कर सकता हूँ, अब ये काम ऐसे करवाओ। लेकिन उन्होंने 1 महीना तो सोल्यूशन पे अड़ाए रखा कि आप ये ले आओ। स्पॉन्सर के ऊपर दान रेखा आपके साथ गए? हाँ हमारे साथ गए हुए थे, उनके साथ उन्होंने इतनी बदतमीजी से पेश आए ना, उन्होंने हमारे सामने उनको सीधे बोल दिया कि मेरे को आप ऐसे वैसे मत समझो, मैं 2 लाख रुपए पे लेता हूँ। सर अगर वो 2 लाख रुपए पे लेते हैं ना तो मैं सीईओ साहब को ये बता देना चाहता हूँ कि वो एक आम लोगों के, गरीब लोग जो हर चीज़ पे जो टैक्स जाता है उस टैक्स से उनकी पे निकलती है, तो वो उन्हीं लोगों को अगर वो 2 लाख का घमंड दिखाएंगे तो ये कैसे चलेगा? वो तो पब्लिक की सर्वेंट है। ठीक है ना? आपके साथ सभी ई रिक्शा यूनियन के सदस्य ने कुछ अभी ई रिक्शा अपना चला रहे हैं। सर नहीं, सुनिए वो कोई- सर, एक्चुअली बात क्या है कि कुछ लोगों को कोई दुख बीमारी है वो चला। इमरजेंसी में चलाना पड़ रहा है, जहाँ कुछ लोगों को मिस हो गया था जिनको हम लोग इंटीमेट नहीं कर पाए। ठीक है, वो लोग कर रहे हैं, चलो अभी हम लोग उनको बता रहे हैं, वो लोग अपना ई रिक्शा खाली कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी अपना चल रहे हैं। और हम लोग अभी डीसी साहब का वेट कर रहे हैं, उनके पास जाना चाहते हैं कि चलो अब लास्ट दुखड़ा अब डीसी साहब ही सुनेंगे, तो हमें उम्मीद है कि डीसी साहब ये काम कर देंगे। जो रिपोर्ट मिली है, जो फैक्ट्स मिले हैं, आपके जो व्हीकल जब आती है रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगती जी, आपको टोकन एग्जेम्प्टेड है। हाँ बिल्कुल। आपका जो पोल्यूशन है वो 2 साल के लिए टैक्स नहीं होता। हाँ बिल्कुल सर। आपका परमिट का पैसा जो है वो नहीं होता। नहीं होता अब सर। ऐसे में जहाँ एक तरफ इतनी सहूलियतें हैं जी, जी। आपको, वहाँ अगर कुछ टैक्स देना पड़े पब्लिक के दायरे में या कानून के दायरे में, तो क्या कुछ आपत्ति रहेगी? सर अब उनका क्या है कि उन्होंने रखा हुआ है कि 30 रुपये हम पर्ची काटेंगे, नहीं तो पर ट्रिप 10 रुपये काटेंगे। सर अब आप मेरे को ये बता दीजिए कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप कह रहे हैं कि अगर कुछ पैसे देने पड़े तो जी हाँ, सर पब्लिक के दायरे में मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप कह रहे हैं कि कुछ पैसे देने पड़े तो उसमें क्या आपत्ति है। सर आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे ई रिक्शा में कभी 2 सवारी बैठती है, कभी 1 सवारी बैठती है, कभी वो खाली भी चलते हैं। जैसे कि ये सारी दुनिया जानती है, सारा पूरा शहर जानता है, ये ऐसा मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, पूरा शहर जानता है कि कुछ रिक्शा जो है वो खाली भी चलते हैं। सर जब स्टैंड से रिक्शा निकलेगा वो अपनी पर्ची काट लेंगे, आगे उसको सवारी मिलती है या नहीं मिलती है इसका कौन जिम्मेवार है सर? सर अब वो कालीबड़ी से बाजार तक अगर खाली आता है तो सर ये तो हो गया कि अपनी जेब से पहले उनको पैसे दो, उसके बाद भगवान के भरोसे बैठ जाओ कि सवारी मिलेगी तो चल पड़ेंगे, नहीं मिलेगी तो जय शंभू की। एक बार जो डीजल ऑटो शिष्टमंडल है वो भी आरटीओ से मिला था जी, उनका भी यही कहना था कि कुछ रूट निर्धारित किए जाएं ताकि आप लोग एक स्मूथ वे में चल सको, ऑटो फुल होके जैसे दूसरे जाते हैं नंबर वाइज, आप भी जा पाओ, आपका भी रोजगार बढ़ेगा और खाली ऑटो नहीं चलेंगे। अगर कुछ इस तरीके से कुछ सुविधा बना दी जाए तो क्या ऐतराज रहेगा आपको कोई? सर सुविधा नहीं हो सकती। सर बात ये है कि हमारे जितने भी जो भाई बंधु जितने भी रोड पे चल रहे हैं ये सभी आपस में तालमेल से ही चल रहे हैं जी, ठीक है सर। तो इसमें कोई आपस में किसी की कोई क्लेश नहीं है, आपस में तालमेल से ही चल रहे हैं। बाकी रही बात डीजल ऑटो वालों की, सर उनका मैटर अलग है। नहीं, हम लोग देखो, ई रिक्शा वाले सर कुछ कंसर्न होते हैं, कुछ कॉमन कंसर्न रहते हैं कि देखो पर्ची तो वो भी देते हैं, उनका ये कहना था कि कुछ सिस्टमेटिक वे में अगर चलाया जाए ताकि आपके ऑटो भी फुल रहें, आपको परेशानियां ना हो उसमें। सर अभी जो हमारा मैटर है, जो अभी सर हम पर्ची पे है तो हम लोग पर्ची पे कांस्टेंट करेंगे, इसको चलाएंगे सर। उसका जो है उसका हम बाद में देखते हैं आपस में। उसके लिए ये है ना, देखो जो नगरी के ऑटो वो भी कठुआ कालीबड़ी चल रहे हैं, वही बोल रहा हूँ। जैसे गमेश्वर के 10 ऑटो वो कठुआ कालीबड़ी चल रहे हैं,
हटरी मोड़ के हैं, शास्त्री नगर के बस स्टैंड के कठुआ कालीबड़ी चल रहे हैं। इनको हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कि हम पार्लियामेंट से हटरी मोड़ चले, वो चलने नहीं देते डीजल वाले, वो नहीं चलने सर, देते। जो डीजल वाले रोक रहे हैं ना, जो डीजल वाले रोक रहे हैं वो। मतलब कि वही जो ये चीज बोल रहे हैं कि उनको सिस्टमेटिकली चलने दे, लेकिन वही अपने रूट पे नहीं चलने देते हैं ना। हालांकि हम नहीं बोलते, अगर वो हमारे भाई हैं। आपके कहने पे हम मान लेते हैं, आप उनसे बोल दीजिए कि हमारे 10 ऑटो हम भेज रहे हैं जराई चौक से हटली मोड़, हालांकि लोगों को सहूलियत ही होगी, ठीक है, काम आएंगे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बहुत सवारी खज्जल होती है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं चलने देते हैं। वो कहते हैं कि इधर कोई आएगा हम उसे चलने नहीं देंगे, वो रोक देते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आप ये बताइए कि कोई बंदा घर से काम करने आता है, वो घर से कोई डंडा लेके लड़ने के लिए नहीं आएगा ना सर, है ना। वो कोई भी बंदा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, हर बंदा यही चाहता है कि हम जाएं तो हम सिर्फ काम करें, अपने ध्यान से मतलब है, और काम करके वापस आए। अगर वो लोग हमें सभी रूट्स पे चलने के लिए हमें कहते हैं, तो हम लोग अपने जो ऑटोज़ हैं हम उन्हें डिवाइड्स करने में तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि चलो ठीक है, हमारे कुछ जो ऑटो जैसे जो चंदग्राम साइड से आते हैं वो अपनी तरफ चलें, जो जंगलोर साइड से आते हैं वो अपनी तरफ चलें, लेकिन कल को उनको वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। जो वहाँ के लोकल गाड़ी वाले हैं वही उनको थ्रेट करते हैं, वही उनको रोकते हैं, और साथ में वो आरटीओ ऑफिस में चले जाते हैं कि सर ये सिस्टमेटिकली नहीं हो रहा है। अब सारा बर्डन जो है कठुआ बाजार से कालीबड़ी पे पड़ा हुआ है। ये हम भी चाहते हैं कि वो लोग जहाँ जहाँ से हैं वहाँ चलें, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई बंदा उन्हें कोई परेशान नहीं करना चाहिए, बस।